हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने सोचा कि आप लोग से ये जो जर्नी है शेयर किया जाए। मैं जा रही हूँ मुंबई से फर्स्ट पेरिस के बाद मेरा है सियाटल वाया। तो यहाँ पे मैं बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि ये मेरा सोलो ट्रिप है। मैं एक्चुअली अकेले जा रही हूँ। यहाँ पे मेरे जीजू है, मेरी भाभी है, कोमल, वामिका, अद्विक, सब मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए आ रहे हैं और आई एम वेरी नर्वस। थोड़ा डर लगता है अकेले जाना, बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस गाइस। अगर आप लोग देखोगे पूरा एंड तक तो आपको समझ में आएगा कि जो भी होता है एक एक्सपीरियंस ही मिलता है चीज़ों से। यहाँ पे हम लोग हनुमान चालीसा गा रहे हैं ताकि एक पॉजिटिव स्टार्ट हो। और अद्विक की तबीयत ठीक नहीं थी, बट स्टिल मेरा बच्चा यहाँ पे, मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। ये मैं एक्चुअली अपलोड जो कर रही हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम कर रही हूँ। अगर आप लोग को ऐसे व्लॉग्स और भी देखने हैं तो मुझे कमेंट करो, तो आई ट्राई टू मेक। मैं ट्राई करूँगी कि मेरा जो डेली लाइफ है यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ, मॉर्निंग कैसे उठती हूँ, सब मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और यू कैन सी आई एम एक्साइटेड ऑल्सो, नर्वस ऑल्सो, मिक्स फीलिंग थी मेरे अंदर। यहाँ पे पापा और वामिका को इंजॉय करा रहे थे। मेरी क्यूट सी वामिका, शी इज़ वेरी क्यूट। और यहाँ पे हम लोग सब लोग चाय पी रहे थे। चाय मेरा मैंडेटरी है, तो आती एयरपोर्ट पे हमने लिया चाय। उसके बाद तैयारी चालू। मैं यहाँ पे अंदर चली गई थी और नम्रता जो मेरी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, शी हेल्प मी अ लॉट गाइस। थैंक गॉड कि मेरे लाइफ में ये मेरी फ्रेंड है। इसने मेरी बहुत हेल्प की है फॉर चेक इन। यहाँ पे मैं जाती हुई उसके साथ, और लिटरली गाइस मैं बहुत रोई हूँ। मैं अपनी फैमिली के बिना कभी अकेले रह नहीं पाती हूँ, बट मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। और नम्रता ने मेरे को बहुत हेल्प किया। शी हेल्प मी लाइक पूरा एंड तक उसने मुझे छोड़ा और मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था बच्चों की तरह। इग्नोर माई दिस सिचुएशन गाइज। ये सबके साथ होता है, और ऐसा नहीं कि मैं तुरंत आ जाऊँगी, मुझे थोड़े टाइम के बाद आना है। तो ये मैं कब आऊँगी, मैं कितने टाइम के लिए हूँ, और यहाँ पे मेरा डेली लाइफ रूटीन अगर आप लोग को देखना है तो कमेंट करो। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छे लाइक रिस्पॉन्स आएंगे, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। वैसे भी मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि मेरी जो इंडिया में फैमिली है हमारी, मेरा भाई यहाँ पे बहुत इमोशनल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। तो ये मेरा जो जाने के पहले रहता है हक करना। आई डोंट नो, मतलब मैं कभी रही नहीं हूँ अपने फैमिली के बिना, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और लिटरली ये मुझे बहुत मिस करता है, मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत मिस करती है। और ये ऐसा रो रहा है और मैं अभी लिटरली एडिट कर रही हूँ, तो मुझे भी ऐसी फीलिंग हो रही है कि क्या लाइफ है ना, मतलब वहाँ पे रहना। और लिटरली यहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट है गाइस। जब मैं यहाँ का रूटीन आप लोग से शेयर करूँगी और एक एक चीज़ आप लोग को डीपली बताऊँगी, तो आप लोग को समझ में आएगा कि क्या है। और नम्रता सबको बोल रही है कि मैं अंदर उसको अच्छे से छोड़ कर आऊँगी, टेंशन मत लो। तो और लिटरली उसने मुझे फुल अंदर तक छोड़ा है, बिकॉज वहाँ पे वो काम करती है और बहुत उसका वहाँ पे हेल्प रहा है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच नम्रता फॉर डूइंग दिस फॉर मी। और मैं क्या आप लोग से शेयर करूँ, मतलब मैं कुछ लफ्ज़ नहीं बोल सकती। और यहाँ के मतलब नम्रता यहाँ पे चली गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी, और यहाँ पे बैठने के बाद मैं खा रही थी ठेपला खोल के, जो मेरी भाभी ने बनाया था मेरे लिए ठेपला। और चीज़ें कैरी करना, 3 बैग्स थे मेरे पास, और अकेले अभी हो गई थी क्योंकि अभी नम्रता भी चली गई थी। फिर उसके बाद मैं एयरप्लेन के अंदर आ गई थी। तो जो मेरा एयरप्लेन था वो डेल्टा का था, तो वो था मुंबई छत्रपति शिवाजी से पेरिस से सियाटल। तो इन लोगों ने यहाँ पे हेडफोन्स दिए थे, जो चादर थे, तकिए थे, बट थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था मुझे। आई थिंक मतलब 11 आवर्स का जो फ़्लाइट था, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है बस मुझे भी छोड़ दो नीचे। मेरे को मतलब हवा में रहने के बाद जो कान बंद हो जाना, वॉमिट जैसा लगना, आई डोंट फील गुड एट ऑल। इतने घंटे में एक दिन का पूरा ट्रैवल होता है गाइज, ये पूरा काफ़ी हेक्टिक था फॉर मी।
मुझे फ़्लाइट में सच बताऊँ तो कुछ खाने के लिए अच्छा मिला ही नहीं। और लिटरली अगर आप ऐसे डेल्टा ऑफ कोर्स फ़्लाइट है तो ये इंटरनेशनल है, तो दे डोंट गिव यू दाल चावल रोटी भाजी, दे जस्ट गिव यू, दे ईट, तो पास्ता पिज़्ज़ा यही सब मिल रहा था। बट फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड्स देखा, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है। फ्रेंड्स के बाद मुझे लाइक रात को ही हमें ये मिल गया था, नहीं मॉर्निंग में मिला था हमें इडली में ये सब चीज़ें, दही मिला था, दही के साथ में शुगर नहीं था तो मैंने उसको पूरा फेंक दिया था। हर चीज़ में बन मिल रहा था, ब्रेड वाली चीज़ें मिल रही थी, वाटरमेलन था। फिर यहाँ से मैं पहुँच गई पेरिस। ये है पेरिस का एयरपोर्ट गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। और यहाँ पे मुझे एक आंटी मिल गई जो सियाटल ही जा रही थी, पेरिस टू वाया सियाटल, तो उन्होंने हेल्प की मुझे क्योंकि वो 2 बार आ चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ सियाटल वाले फ़्लाइट में जो डायरेक्ट मुझे सियाटल लेके जाएगी, जो मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं वहाँ पे। आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि अभी सिर्फ 10 आवर्स की फ़्लाइट है, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगी फाइनली सियाटल। चेक इन वगैरह फिर से करना पड़ता है, जैसे कि बैग वहाँ पे चेक करवाना पड़ता है। और लिटरली गाइस जब वहाँ पे पेरिस का एयरपोर्ट पे चेक करते हैं बैग्स वगैरह, तो उसमें मेरा कंडीशनर और मॉइस्चराइज़र निकाल के फेंक दिया था। उन्होंने बोला था कि नहीं इतना ml अलाउड नहीं है। और सियाटल का वेदर जो था -1 -2 चल रहा था, जो कि स्नोफॉल हुआ था। ये जब लैंडिंग के पहले का क्लिप है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू। सो आई जस्ट थॉट कि ये रिकॉर्ड किया जाए और आप लोग से शेयर किया जाए, बिकॉज ये व्यू आप लोग देख सकते हो कितना क्यूट लगता है ना, ऊपर से सब छोटू छोटू एंड स्नोफॉल नीचे एकदम वाइट वाइट स्नोफॉल, बहुत क्यूट था। उसके बाद मैं पहुंच गई सियाटल एयरपोर्ट। ये फाइनली मुझे रिलीव हुआ। बट हाँ, ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी क्योंकि ये पतली सी जैकेट मुझे सेफ थोड़ा भी नहीं कर रही थी। बट मैं ट्राई कर रही थी कि बस मैं फटाफट पहुंच जाऊँ गुगू के पास। एंड ठीक है, मैं रेडी थी टू सी माय हस्बैंड। और ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट होती है, एक दिन की जर्नी, एक दिन का फ़्लाइट का ट्रैवल। और गाइज़ यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती है भाई, 5 मिनट लगा था मुझे यहाँ से ये सीढ़ी, और इतनी लंबी, ओ गॉड। जैसे अपना इंडिया में अभी देखो मुंबई में जो मेट्रो का बना है वो भी लंबी लंबी है। और बाहर से अभी मैं इधर अंदर हूँ ना, आई जस्ट थॉट कि यार गुड वेदर होगा, धूप निकली है, मस्त मुझे धूप मिलेगी, मैं मस्त इंजॉय करूँगी। बट आप लोग मेरा बाद में देखना हालत कैसी होती है, मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। बट आई लाइक द एयरपोर्ट ऑफ सियाटल, मुझे सियाटल का एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा। बट आई लाइक पेरिस का, तो यहाँ पे लिखा था वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे मैंने किया अपना लगेज पिकअप, यहाँ पे लगेज ले लिया था मैंने, हेल्प ऑफ सम गुड मैन, एक बहुत अच्छे इंसान थे जो आई थिंक साउथ अफ्रीका से थे। वो उन्होंने मेरी हेल्प की टू पिक माई बैग, क्योंकि बहुत हैवी था मेरा बैग, 25 किलो एंड एक था 12 किलो के आसपास। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। दिस इज़ सियाटल एयरपोर्ट। यहाँ से मुझे करना था इमिग्रेशन, तो वो भी मैंने कर चुकी थी, इमिग्रेशन भी मेरा हो चुका था। फिर यहाँ पे मेरा चालू हो गया वेट करना कि ढूंढना मेरे हस्बैंड को। यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ, उन्होंने बोला था कि 4 के पास आने, 5 के पास आने, तो लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। लेकिन जब मैं बाहर निकली एयरपोर्ट से, बाप रे, मैंने बोला बाप रे कितना ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ़ है, कितनी धूप है। बट जब मैंने अपने हस्बैंड को देखा, आई वॉज रिलैक्सड, आई वॉज चिल। टच वुड, वी आर सो एक्साइटेड टू सी ईच अदर। हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद हमने फटाफट अपने लगेज को रखा, क्योंकि बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, मैं काँप रही थी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप गाड़ी में बैठ जाओ, थोड़ा हीटर चालू हो जाएगा तो थोड़ा वार्म लगेगा। बट इतनी बैग भारी थी कि इज़ लाइक क्या रख के लाया है बाबा, ईटा पत्थर है क्या इसके अंदर। मैंने बोला नहीं, चीज़ें हैं यार, मतलब कितना भी करो, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये ले लूँ। सो दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट। थैली के अंदर, वो मेरे बैग के अंदर सामान थे। तो मैं इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, मेरे बर्तन भी लेकर आए हैं तो दैट्स वाई बहुत हैवी हो गया था मेरा लगेज। बट मैंने अपने हस्बैंड को पूछा हाउ यू फीलिंग, कि मैं यहाँ पर हूँ। सो मैं गाना भी गा रही थी कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई।
सो मेरे हाथ भी बहुत फ्रोज़न हो चुके थे और मैंने उनको बोला कि टुडे इज़ अ चॉकलेट डे, सो आपने मेरे लिए कुछ लाया है कि नहीं लाया है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। सो ही इज़ लाइक ये, सो ही ब्रिंग मी सम चॉकलेट्स। बहुत टेस्टी चॉकलेट थे ये, मैंने इसमें से 2 ही 3 खाया है, बट मुझे चॉकलेट इतने पसंद नहीं है, लेकिन लिटरली ये बहुत टेस्टी चॉकलेट थे। इसकी जो फ्लेवर थी अंदर बहुत अच्छे कैरमल फ्लेवर आ रहे थे, तो मुझे चॉकलेट पर्सनली बहुत अच्छा लगा। कुछ बोलोगे आप, कैसा लग रहा है? जीरा टब लग रही है। अरे मतलब मैं आई तो कैसा लग रहा है आपको? सुकून लग रहा है अभी तक तो। अभी आपको इंडियन फूड खिलाऊंगी। आज हम करेंगे रिव्यू देसी जगह का। मैं वो गाना गा रही थी, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे अभी। एकदम मजा आ रहा है यार, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तू बोलता था मुझे कि तू आएगी ना तो पता चलेगा कि भाई तुझे इंडिया नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद फटाफट मुझे लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख। मैंने बोला कुकू मैंने कुछ भी नहीं खाया एयरपोर्ट पे, बन बन बन। सो हम आ गए इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी रोटी थी। आई थॉट छोटी छोटी रोटी आएगी, बट बहुत बड़ी बड़ी रोटी आई थी भाई। इन्होंने बोला था कि 2 में सही हो जाएगा, बट मैंने 3 कर दिया, तो एक हमें सेल्फ पैक करना पड़ा। मतलब यहाँ पे एक ऐसा रूल है कि अगर आपने अपना खाना छोड़ दिया है तो दे गिव यू डब्बा, दे गिव यू थैली, खुद पैक करो, खुद लेके जाओ। उन लोग खुद पैक नहीं करते, हमें ही पैक करना पड़ता है। डब्बा दे देते हैं चावल का, भाजी का, एंड रोटी के लिए फॉयल दे देते हैं। उसके बाद हम निकल गए घर की ओर, एंड यू कैन सी पीछे से कितना अच्छा व्यू है। बहुत माइल्ड, बहुत अच्छा वेदर था उस दिन। उसी दिन क्या यार, हर एक दिन बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ पे। एक ना 4 बजे के बाद है ना अलग ही वेदर हो जाता है, और लिटरली 5:30 बजे का वेदर है। 5 बज रहा है और इतनी अंधेरा हो गई यार। 5:30 बजे तक तो ऐसा लगता है कि 8 बज गए हैं। एकदम आलस आलस वाली फीलिंग आती है। तो मैं घर आने के बाद फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद हम चले इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि मैंने इनको बोला था, एकादशी भी थी, तो मैंने इनको बोला था कि मुझे आते ही चलना है इस्कॉन टेम्पल, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे आप इस्कॉन टेम्पल लेके चलो। मुझे आते ही सेफली मेरी लैंडिंग हो गई है, सेफली सब चीज़ हो गया, तो मुझे आते ही पहले दर्शन करना है कृष्णा जी का। सो बाप रे, मुझे यहाँ के घर इतने अच्छे अच्छे लगते हैं ना। सबके कलर्स घर के, कोई येलो होता है, कोई पिंक होता है, कोई ग्रीन होता है। तो जो कलर होता है ना बहुत क्यूट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ अपने आप को। और लिटरली यार अंधेरा होने के बाद है ना ऐसा आलस आलस वाली फीलिंग आती है, और कुछ भी व्लॉग शूट करने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रिजेस होती है ना, ऊपर नीचे चढ़ान पढ़ान जैसी, ऊपर नीचे डरावनी रास्ते होते हैं यार। और रात नहीं बोल सकती मैं, शाम के 5:45 या 5:50 समथिंग हो रहा था, और ये लाइट्स चालू हो गई ब्रिज के, हाईवे के। और यहाँ पे हम पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल। सो बहुत सुकून था, बहुत रिलीफ था। तो मैं यहाँ पे आई थी ड्रेस पहन के, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ड्रेस पहन के विज़िट करना टेम्पल को, ना कि कुछ और कपड़े लेगिंग्स टॉप। मुझे कॉन्फिडेंट ड्रेस पहन के ही होता है। आई डोंट नो, मैं कभी भी कोई भी मंदिर में अदर क्लोथ्स में नहीं गई हूँ। इट्स आवर कल्चर, तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे मैं स्नो से खेल रही हूँ बिकॉज आई लव स्नो। इस दिन ना थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हुई थी, फिर उसके बाद स्नोफॉल बंद हो गई। बट मैं जब से आई हूँ ना यहाँ पे स्नोफॉल तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, और मुझे लिटरली अभी देखना भी नहीं है, बिकॉज कि अभी तक मुझे ठंडी इतना सूट नहीं कर रही है। ठंडी थोड़ा मुझे ना परेशान कर रही है, तो मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ। लेकिन लग रहा है ये वीक में ठंडी आने वाली है, बट मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए थे। सो ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि लिटरली थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल जो है ना चालू हो गई है, और तभी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन उसके बाद ना आलस बहुत आती है, लेयरिंग करना, फिर बाहर निकलना, फिर आप बाहर भी नहीं निकल सकते। ऐसा लगता है घर पे ही पड़े रहो, हीटर में कुछ ना करो, बस बेड पे पड़े रहो। एक आलस आलस वाली फीलिंग आती है। और यू कैन सी इस्कॉन टेम्पल। फिर यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो लेने गए थे सेफ वे से समथिंग, कुछ ग्रॉसरी का सामान। हम ना 2-3 जगह से सामान लेते हैं, कभी इंडियन स्टोर, कभी ये। सो बहुत सारे जगह से हम ट्राई करते हैं चीज़ें लेना, तो यहाँ पे से लेने के लिए गए वो सामान। सो मैं अभी
क्या ही आप लोग से शेयर करो गाइस। थोड़ा ना 5:30 बजे के बाद है ना, ऐसा लगता है कि दिन ही ख़त्म हो गई है। 6:30-7 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है दिन ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड फटाफट ग्रॉसरी से जो भी थोड़ा थोड़ा सामान था वो लेके आ चुके हैं, और ही इज़ वेरी टायर्ड बिकॉज उनके लिए एक लोड हो चुका है, अभी मेरा भी, बिकॉज आई एम हंग्री ऑल द टाइम। सो ही इज़ लाइक कि क्या खाना है क्या खाना है, क्योंकि यहाँ पे सब ना प्रिजर्व फूड ही खाते हैं। जैसे कि वो प्रिजर्व फूड मिलता है ना, दाल चावल राजमा चावल और चिकन मटन बीफ वगैरह, तो मेरे को जमता नहीं वो सब चीज़। तो आई एम प्योर वेजिटेरियन, माई हस्बैंड इज़ वेजिटेरियन, सो हमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है खुद कुक करना। तो ये जो व्लॉग है ना, मैं अभी शेयर करूँगी कि जब हम लोग ये जो रूटीन है मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी। सो यहाँ पे हम रूम में बोल रहे एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं। सो वी स्टार्ट कुकिंग दैट डे ऑल्सो। सो यहाँ पे हमने रख दिया है चाय, और हम दोनों चाय लवर्स हैं, हम दोनों को चाय पीना बहुत पसंद है। चाय पीना, चाय के साथ में कुछ ऐसा क्रंची खाना, और मम्मा के हाथ की चकली भी आई थी तो हम उससे भी बहुत इंजॉय करते हैं। और ऐसे आपको और भी व्लॉग्स देखने हैं कि हम क्या कुक करते हैं। अभी तक तो मैंने बहुत कुकिंग कर चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें बना चुकी हूँ, भिंडी की भाजी, पालक की भाजी, बहुत सारी चीज़ें बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को वो भी सब देखना है कि हम कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम शॉपिंग करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं, तो वो सब भी आप लोग से मैं शेयर ज़रूर करूँगी। सो गाइस, आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करो कैसे मैं और भी व्लॉग्स लेकर आऊँ, आप लोग से शेयर करूँ। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं वॉइस ओवर वाला व्लॉग नहीं रखूँगी। आई ट्राई टू डू अ रॉ फुटेज, रॉ वॉइस, प्रॉपर व्लॉग माइक के साथ, बिकॉज मैंने इंडिया से माइक भी लाया है।